Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class chapter light, I am going to teach effect of material on light. लाइट पर मटेरियल का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसको विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको हो सके तो आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के अंदर ही एक टॉपिक कल मैंने बताया था। टॉपिक नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन लाइट, मीन्स लाइट पर मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन लाइट। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए मटेरियल, जब लाइट किसी भी मटेरियल पर गिरती है या इंसिडेंट होती है या टकराती है, इट फंडामेंटली इंटरैक्ट इन 4 वेज। ये 4 तरह से, ये 4 मेथड से, 4 तरीक़ों से ये उस सरफेस पे उस मटेरियल से इंटरैक्ट होती है। या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, मीन्स बाउंसिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब लाइट उसी सरफेस से आई और सेम एंगल से उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई या पास आउट हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या शो करती है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है पासिंग थ्रू, मतलब लाइट कितना उस मटेरियल से होकर पास कर रही है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है क्या, एब्जॉर्प्शन, मतलब कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उस सरफेस पे, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हीट में कन्वर्ट करना। फोर्थ आपका है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स वन मीडियम में आकर जब अदर मीडियम में इंटर करते हैं या लाइट अदर मीडियम में इंटर करती है, तो वो डेंसर एंड रेयर मीडियम के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को चेंज कर लेती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर अवे चली जाती है। तो इस पे किस पे डिपेंड करेगा कि लाइट जब इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद या लाइट जब इंटरैक्ट हुई सरफेस पे, तो इसके बाद वो किस मीडियम में इंटर कर रही है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन में उसका बेंडिंग का एंगल ज़्यादा हो जाएगा पहले की अपेक्षा या फिर कम हो जाएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट, हम आपको बताएं कि जब भी लाइट स्ट्राइक करती है या ये टकराती है किसी मटेरियल से, तो ये 4 तरीक़ों से इंटरैक्ट करती है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। और हम आपको यह भी बता दें कि लाइट का किसी भी सरफेस पे गिरना या स्ट्राइक करना, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो सरफेस स्मूथ है या वो सरफेस रफ है। मतलब सरफेस स्मूथ है कि सरफेस रफ है, सरफेस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है या एब्जॉर्ब करने वाला है, तो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसके बाद द स्ट्रैक्ट इफेक्ट, और जो बाकी इफेक्ट है स्टूडेंट, जो बाकी इफेक्ट होता है, स्ट्रैक्ट इफेक्ट जो है, डिपेंड ऑन द मटेरियल्स, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका सरफेस टेक्सचर क्या है, किसका, मटेरियल का जिस पे लाइट हो इंसिडेंट हो रही है, एंड द लाइट वेवलेंथ, और लाइट किस वेवलेंथ से उस पर स्ट्राइक कर रही है, तो लाइट के वेवलेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। मटेरियल आर ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन हाउ दे ट्रांसमिट लाइट। मटेरियल अगर देखा जाए तो इसको कैटेगराइज किया जा सकता है मटेरियल को, किसको, मटेरियल को जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है, बेस्ड ऑन हाउ दे ट्रांसमिट लाइट, कि कौन सी मटेरियल कैसे लाइट को ट्रांसमिट करती है। एक मटेरियल होता है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके आर पार दिखाई दे, मतलब जिसका एक साइड देखने पर दूसरा साइड भी दिखाई दे। इसके बाद है
ट्रांसलूसेंट और थर्ड है आपका ओपेक। ट्रांसलूसेंट का ये मतलब होता है कि जैसे हल्का ट्रांसपेरेंट हो, उधर साइड आप ना देख सकें। और ओपेक का मतलब ये होता है कि अपारदर्शी, मतलब जो कि आगे पीछे ना देखा जा सके। तो इन्हीं तीन मटेरियल्स पर लाइट पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, ऑब्जर्व होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि लाइट का क्या किस सरफेस पे वो पास आउट हो रही है या किस तरह के सरफेस से वो स्ट्राइक कर रही है, ये इस पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी चर्चा विस्तार से हम कल आपसे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। कल हम आपको बताएंगे लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है तब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से पड़ती है तब क्या होता है, और ओपेक सरफेस पे पड़ती है तब क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके आगे हम आपको रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप इसका हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।